अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके? मैं बना रही हूँ यहाँ पे आलू की कचौरियाँ और टाइम बहुत कम था तो इसलिए अपने जल्दी-जल्दी मैंने जो है आलू बॉयल किए हुए थे और उसमें मसाला डाल के जल्दी से तैयार किया और मैदा जो है पहले से ही गूँध के रखा हुआ था। तो इसको कचौरी बनानी मैंने शुरू कर दी थी। बिल्कुल एंड टाइम था, तो बस जल्दी में ना कुछ उल्टा-सीधा हो जाए। तो फाइनली यहाँ पे कचौरी बन गई है और अब करते हैं इसको फ्राई। तो फ्राई होने के बाद जो लुक था वो ऐसा था, देखने में बड़ी मज़े की लग रही है। अब देखते हैं अफ्तारी में बड़ी-बड़ी बनी है। हरे धनिये की चटनी और इमली की चटनी के साथ तो मज़ा ही आ गया। उसके बाद फिर मैंने लस्सी बनाई। वैसे आम लस्सी तो हम दही में चीनी नमक डाल के जो है बना लेते हैं, लेकिन आज बनाना लस्सी बनाई है। इसमें 2 केले, आधा दूध और 1 कप दही का डाल के इसमें चीनी और कलर देने के लिए रूह अफ़ज़ा डाला था मैंने। आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है तो अफ्तारी में लस्सी हो तो फिर थोड़ा अच्छा फ़ील होता है। अफ्तारी करने के बाद फिर आ गए थे हम लोग यहाँ शॉप पे। इन्होंने जूते लेने थे तो ये पहन के चेक कर रहे हैं, पर पसंद नहीं आ रही। ये चाहिए तो वो चाहिए तो ये पूरी नहीं आ रही। इस तरह करके इन्होंने फिर काफ़ी टाइम लगाया और ये इनकी स्पेशल शॉप है। यहीं से ये लोग हर साल जूते लेते हैं। यहाँ पे ऑर्डर पे खुद से पंपियाँ और खेड़ी और मर्दाना जैसी भी डिज़ाइन की ये सब नज़र आ रही है। ये सब जो है ऑर्डर पे बनते हैं यहाँ पे। अगर पसंद आ रही है जूती और साइज़ नहीं है तो फिर 2 दिन का उनको मैंने टाइम दे देते हैं वो लोग और 2 दिन बाद आके ले जाते हैं। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हमने भी 2 दिन के बाद का हमें भी टाइम दिया गया और फिर हमने कहा चलो ठीक है। फ़िलहाल हम अज़लान की जूती ले आए थे। तो यहाँ पे मैं देख रही थी दुकान को और दुकान पे रखे हुए जूतों को। तो यहाँ पे एक से एक डिज़ाइन थे जो हमें चेज़अप में या इधर-उधर मार्ट से मिल जाते हैं। तो यहाँ पे सही प्राइस थे। मार्ट में तो फिर काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। मैं ये प्लांट देख रही थी, ये कहीं-कहीं पे नज़र आता है, हर जगह पे नहीं, लेकिन इसके कलर बड़ा प्यारा था तो मैं इसकी एक शाख़ ले आई थी। इन्होंने जूते लिए और मैंने ये जो है इस प्लांट की एक शाख़ ली थी। फिर हम आए यहाँ पे छोटी-मोटी चीज़ें लेने के लिए, तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा वो भी ले लें क्योंकि वो हमें ही लेके देते हैं, खुद तो लेते नहीं हैं। आखिरकार घड़ी लेने पे भी मजबूर कर ही दिया मैंने, तो फाइनली मैंने इनकी भी ज़बरदस्ती से ही शॉपिंग कंप्लीट करवाई। फाइनली आज सारी शॉपिंग कंप्लीट हो गई है। हम लोग घर आ गए हैं और अब मैं दिखाती हूँ अज़लान के सारे कपड़े और जो कुछ भी लिया है वो सब। तो ये सारी शर्ट्स जो इसकी अभी ली हैं पिछले दिनों जितनी भी हमने शॉपिंग की, थोड़ी इधर-उधर से जहाँ से भी, और इसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो पहले की हैं। तो मैं दिखाती हूँ। सबसे पहले तो ये शॉर्ट, गर्मी आ गई है ना तो बच्चों को शॉर्ट्स में ज़्यादा वो कंफर्टेबल फ़ील करते हैं। तो ये सारे शॉर्ट्स हैं साहब के कॉटन और स्पोर्ट्स के। उसके बाद है फिर फुल पजामाज़। तो ये पजामाज़ जो है मैंने 2 ही लिए थे क्योंकि गर्मी में पहने तो जाते हैं पर कम ही पहने जाते हैं। तो इस पे पूरे डायनासोर का ख़ानदान प्रिंट हुआ हुआ है। बच्चे जो है इस तरह की फ़ोटोज़ देख के बड़े ही खुश होते हैं। उसके बाद है ये ड्रेसेस सूट है ये, तो ये अज़लान की दादी ने ईदी दी है। हर साल वो अपने सारे बच्चों को, पोते-पोतियों को अपने हाथों से कपड़े सी के और फिर उनको ईद का गिफ्ट देती हैं। तो इस साल अज़लान की भी वो 3 ड्रेसेस ये अज़लान के लिए सी के लेकर आई हैं। थोड़े बड़े सिलाई किए हैं ताकि गर्मी का सीज़न जो है निकल जाए और बच्चों की जो हाइट होती है जल्दी-जल्दी बढ़ने लगती है, तो इसलिए वो थोड़े से बड़े सिए हैं उन्होंने ताकि ये साल आराम से गुज़र जाए। उसके बाद ये कुछ टी-शर्ट्स हैं जो अज़लान के लिए ली थी मैंने गर्मियों में। मैंने भी टी-शर्ट्स इसके लिए बड़ी-बड़ी ख़रीदी हैं। एक ये लॉन्ग स्लीव्स वाली ख़रीदी है और इसका कलर मुझे अच्छा लगा था और वैसे भी बीच में मौसम का कुछ पता नहीं चलता। उसके बाद फिर ये दूसरी टी-शर्ट है, इसकी भी लाइनिंग की वजह से मुझे अच्छी लगी थी। उसके बाद फिर फुल शर्ट्स ली थी कुछ जिसके फुल स्लीव्स हों और कफ कॉलर, तो इनके प्रिंट अच्छे लगे थे और ये कॉटन का कपड़ा था और ये ब्लैक वाली तो बहुत ही प्यारी लगी थी, पोल्का डॉट, और इसका फैब्रिक भी बिल्कुल समर वाला था। समर के लिहाज से बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद फिर ये है रेड कलर। वैसे मेरी कोशिश होती है कि फुल स्लीव्स वाली इसके लिए शर्ट्स लूँ, चाहे वो टी-शर्ट्स हों या इस तरह की कॉटन की शर्ट्स हों, लेकिन फिर भी बीच में 1-2 हाफ़ स्लीव्स वाली अच्छी लग जाए तो फिर मैं ले लेती हूँ, जैसे ये मुझे अच्छी लगी। इसका कलर भी बहुत प्यारा है और इसका जो स्टफ़ था वो भी बहुत अच्छा था। फिर उसके बाद ये है लाइट सा कलर, तो समर में तो लाइट कलर वैसे ही बहुत सूटेबल लगते हैं
और बच्चों पे तो इस तरह के कलर फिर बहुत अच्छे लगते हैं। फिर ये एक लास्ट में शर्ट है जो लाइनिंग वाली है, तो इसमें भी वैसे यूनिफॉर्म वाली लग रही है लेकिन लाइट कलर है इसलिए अच्छा लग रहा है प्रिंट इसका। तो उसके बाद फिर आते हैं पेंटों की तरफ। तो कॉटन पेंट ली है मैंने इस बार, जीन्स नहीं ली है, आगे चल के क्या पता लें कभी। तो कॉटन पैंट में बच्चा जो है अच्छा फील करता है और एलर्जी या रैशेस वगैरह का डर नहीं होता। तो इनके कलर प्यारे प्यारे से हैं। उसके बाद फिर ये जे डॉट का ड्रेस है, जेड और जुनेद जमशेद वाली शॉप का। और इसका जो ड्रेस था, मैंने एक ही ड्रेस लिया था वहाँ से, और इसका कलर जो था लाइट सा था, बहुत प्यारा सा पर्पल कलर है और इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई है। अगर कैमरे में क्लियर नज़र आ रहा है तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। इसका कलर और फिर फैब्रिक और फिर एम्ब्रॉयडरी, तीनों चीज़ें ही बहुत परफेक्ट है। और इसका कपड़ा जो है इतना नरम है कि बच्चे गर्मी में ईज़िली पहन सकते हैं, बहुत लाइट वेट है और अच्छा लगा, इसीलिए फिर मैंने लिया। तो ये हो गए हैं अज़लान के ड्रेसेस, सूट भी और पैंट शर्ट्स भी। और ये जो ब्लैक वाला है ये इसकी दादी ने पिछले साल ईद पे सी कर दिया था, जो अभी तक चल रहा है और अभी भी पहन रहा है ये। तो ये सब हो गए हैं। उसके बाद फिर ये जूते, खेड़ी बोलते हैं शायद इसको। तो ये बाप बेटों ने दोनों ने मिल के मैचिंग करके लिए और दोनों के एक जैसे हैं, बस डिज़ाइन में थोड़ा सा डिफरेंस है। मेन मकसद इनका मैचिंग करना था। उसके बाद फिर ये ब्राउन वाले जूते, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं लेकिन ये भी इन्होंने मैचिंग करके ही लिए। दोनों की एक जैसी हैं, डिज़ाइन में थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क। तो ये सब हो गए इनकी शॉपिंग वॉपिंग कंप्लीट। तो उसके बाद फिर बाकी के जूते जो हैं वो ये सब है। इनमें से भी देखती हूँ कौन से रखने हैं। ये सब जो है पहले वाले हैं लेकिन पूरे अब आ रहे हैं। और ये है साहब के ग्लासेस। तो फाइनली शॉपिंग भी कंप्लीट हो गई है और साथ साथ में पैकिंग भी हो गई है। जैसे मैं आपको दिखा रही थी, साथ साथ बैग में रखती जा रही थी, तो मेरा ये काम भी हो गया है क्लियर। उसके बाद फिर ये कपड़े तो रख लिए थे, जूते भी साथ साथ रखती जा रही हूँ। तो हमारी गांव जाने की तैयारी हो रही है, ईद हमने वहाँ जाके करनी है, इसलिए फिर पैकिंग का काम जो है शुरू हो गया है। बच्चों की पैकिंग हो जाए तो फिर हमारी तो हो ही जाती है एंड में। बच्चों की चीज़ों में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता है। उनकी अगर एक चीज़ रह जाए तो फिर माँ खुद ही परेशान हो जाती है कि ये चीज़ मैंने क्यों छोड़ दी है। अच्छा जी, तो ये सब हो गया है कंप्लीट। उसके बाद फिर मैंने जो है उसकी अज़लान की स्किन केयर की कुछ चीज़ें रखी हैं और कुछ मेडिसिन्स रखी, ताकि माहौल चेंज होता है तो फिर वहाँ पे बच्चों का कुछ पता नहीं होता, बीमार हो जाए या कुछ हो जाए, तो एटलीस्ट अपना इंतज़ाम पूरा होना चाहिए। उसके बाद फिर ये एक आखिरी सूट रह गया था, ये इसकी फूफा ने गिफ्ट किया था, जो सबसे छोटी वाली फूफा है, उन्होंने ईदी भेजी थी। तो ये यहाँ से जाते हुए पहनेगा, इसीलिए मैंने इसको बाहर निकाला। और फाइनली बैग में क्या रह गया था रखने के लिए, ये टॉवल रह गया था। इसको एज अ टॉवल भी मैंने यूज़ किया है और कैप भी इसको यूज़ किया है। तो ये हर तरह से इसको हर तरीके से इसको यूज़ किया, इसलिए इसको बैग में लाजमी रखती हूँ। उसके बाद फिर अज़लान का एक बिस्तर भी रखती हूँ, क्योंकि बच्चों को तो कहीं पे भी नींद आ जाती है, तो उसके लिए बिस्तर होना फिर ज़रूरी है। फिर आते हैं लास्ट में साइड वाली पॉकेट में। तो यहाँ पे मैं रखती हूँ अज़लान के पैम्पर, इसके वाइप्स और रैशेस क्रीम और एक्स्ट्रा 2 से 3 शॉपर। तो इस तरह करके अज़लान का बैग हो गया तैयार, इसकी पैकिंग वैकिंग कंप्लीट। तो रात भी काफ़ी हो गई है और ये सारे काम करते करते मुझे हो गए हैं रात के 1। इसी के साथ करते हैं अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर, गुड नाइट।